स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 38 और ये कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत दूसरे पार्ट से लिया गया है। आज के वर्कशीट में हमें जानना है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इससे पहले के वर्कशीट में भी हमने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा में भारत के सड़क के जाल को समझा था। और चलिए अब हम लोग रेलवे का योगदान देखते हैं भारत में कि भारतीय अर्थव्यवस्था में रेलवे का क्या योगदान है। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार और याद दिला दूं कि आप लोगों ने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले इसे सब्सक्राइब कर लें। देन हम लोग चलिए वर्कशीट पर चर्चा करते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएँ और इसमें है भारतीय रेल। तो भारतीय रेल के बारे में हम लोग जानते हैं कि भारत में रेल परिवहन वस्तुओं यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं और लंबी दूरी तक सामान का परिवहन आदि। बच्चों, आपने देखा होगा कि किस तरह से लॉकडाउन के समय में जब रेलगाड़ियां बंद कर दी गई तो पूरे देश के लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने में कितनी परेशानी हुई। लोग हजार हजार किलोमीटर तक अपना सामान सर पे उठाए और सड़क और रेलवे के किनारे किनारे चलकर अपने घर पहुंचे थे। तो भारत में रेलवे का जो योगदान है, रेलवे की जो भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और ये एक समन्वयक का काम करता है कि भारत के एक जगह के लोगों को दूसरी जगह पहुंचाता है, भारत के सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है। यह भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर ले जाता है, दक्षिण से उत्तर की ओर ले जाता है, पूरब से पश्चिम की ओर ले जाता है और पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधे रखता है भारत का रेल। यह एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में भी जानी जाती है और भारतीय रेल देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों और कृषि के तीव्र गति के विकास के लिए उत्तरदायी है। और भारतीय रेल से आप समझ गए कि भारतीय अर्थव्यवस्था का भी विकास हो रहा है, उद्योग का भी विकास हो रहा है, कृषि का भी विकास हो रहा है और साथ ही साथ रेलवे का भी विकास हो रहा है, जो कि मैं आपको उसके विकास को दिखाता हूँ। ये देखो बच्चों, पहले भारत में बहुत ही साधारण दर्जे की बोगियां हुआ करती थी, लेकिन अब देखिए भारत के रेलवे की जो बोगियां होती हैं स्लीपर क्लास की, वो वर्ल्ड क्लास की बोगियां बनाई जा रही हैं, ठीक ना, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल और आरामदायक सीटें होती हैं इसकी। आप इसमें बहुत अच्छा फील करेंगे। और नेक्स्ट अभी आप देखें कि भारत ने जो एक नया इंजन बनाया है, ये नया इंजन 12,000 हॉर्स पावर का है, जो कि विश्व में बहुत बड़े हॉर्स पावर के इंजनों में से एक है और ये भारत का अपना इंजन है। यह बिहार के मधेपुरा में इंजन का कारखाना लगा है और वहाँ से उस नए कारखाने से 12,000 HP का इंजन बनकर तैयार हुआ है। और ये है ट्रेन 18, जो कि 2018 में बनकर तैयार हुई थी। भारत की अभी तक की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेनों में इसका नाम शुमार है। और ये ट्रेन, इसका नाम वंदे भारत रखा गया है और ये भी काफ़ी अत्याधुनिक सुविधाओं वाली ट्रेन है और काफ़ी कम समय में ही लंबी दूरी की यात्राओं को यह तय करती है और इसके अंदर की यात्रा भी काफ़ी खुशनुमा आपको एहसास दिलाता है। तो इस तरह से भारतीय रेलवे ने काफ़ी प्रगति की है। अब तो बुलेट ट्रेन आने की भी बात हो रही है, तो आप तुरंत बुलेट ट्रेन से भी परिचित होंगे। प्लस भारत में राजधानी जैसी ट्रेनें हैं, शताब्दी जैसी ट्रेनें हैं, जो कि लोगों को बहुत कम समय में लंबी दूरी की यात्राएं कराती हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि भारत की रेलवे लाइनें कैसी हैं। भारत में 3 तरह की रेलवे लाइन होती हैं। पहली है बड़ी लाइन जो कुछ चौड़ी होती है, जैसे ये लाइन हो गई, तो इसके बीच की जो चौड़ाई होती है, इसके बीच की जो 2 लाइनों के बीच की जो दूरी होती है वो 1 मीटर 1.676 मीटर होती है। मतलब ये बड़ी लाइन के बीच की दूरी 1.676 मीटर होती है, ठीक। और इसकी लंबाई 63,491 किलोमीटर है और वाहन मार्ग इसका 89,521 किलोमीटर और कुल मार्ग 1,17,560 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और नेक्स्ट है मीटर लाइन, इसको मीटर गेज लाइन भी बोलते हैं। यह इसके लाइन की चौड़ाई 1 मीटर होती है, ठीक ना। इसके लाइन की चौड़ाई, दोनों पटरियों के बीच की चौड़ाई 1 मीटर होती है और इसका रूट किलोमीटर 3,200 किलोमीटर है। वाहन मार्ग इसका 3,462 किलोमीटर है
और कुल मार्ग इसका 3775 किलोमीटर है। और नेक्स्ट है छोटी लाइन। सबसे पहले छोटी लाइन ही चलती थी, ठीक। तो छोटी लाइन जो थी काफ़ी, इसका जो लाइन होता था पटरियों के बीच की जो दूरी होती थी इसकी काफ़ी कम होती थी, वो 0.762 मीटर एंड 0.610 मीटर होता था। और इसकी कुल रूट लंबाई 1751 मीटर किलोमीटर और इसका वाहन मार्ग 1752 किलोमीटर था और इसका टोटल मार्ग 1901 किलोमीटर था। तो इस तरह से कुल भारत में रेलवे लाइनों की लंबाई 1,23,236 किलोमीटर हुआ। तो बच्चों, भारतीय रेल जो है पूरे भारत में फैली हुई है और पूरे भारत के सामान को भारत के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक ले जाती है और पूरे भारत को बांध कर रखती है, ठीक ना। अगर अरुणाचल से किसी सामान को आपको गुजरात ले जाना हो या फिर गुजरात से अरुणाचल ले जाना हो तो आप रेलवे का ही सहारा लेंगे, या फिर कन्याकुमारी से कश्मीर से कन्याकुमारी ले जाना हो तो भी बिना रेल के कोई दूसरा साधन सस्ता उपलब्ध नहीं है। तो इस तरह से ये आपकी वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट में कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उन प्रश्नों को भी हम हल करते हैं। तो चलिए एक एक करके इन प्रश्नों के उत्तर को लिखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है कि भारतीय रेल किस प्रकार देश में समन्वयक की भूमिका निभाती है। तो इसका उत्तर है भारतीय रेल भारत में व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं और लंबी दूरी की यात्राएं तथा सामान का परिवहन कराकर समन्वयक की भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, देखते हैं। इसमें दूसरा प्रश्न है रेल यात्रा से जुड़े अपने किसी अनुभव के बारे में लिखिए। अगर अभी तक आपने रेल में यात्रा नहीं की है तो परिवार के किसी सदस्य के रेल यात्रा के बारे में उनके अनुभव को लिखिए। और इसका उत्तर है वो मेरा अपना अनुभव है, आप अपना अनुभव अलग से लिखेंगे। वैसे तो मैंने रेल में बहुत यात्रा की है, लेकिन राजधानी एक्सप्रेस में यात्रा करने का अनुभव अनूठा था। तेज गति से सनसनाती हुई ट्रेन भागती जाती है, बीच में कहीं रुकती नहीं है और उस ट्रेन में समय पर चाय नाश्ता खाना के साथ ही बहुत सारी सुविधाएं यात्रियों को दी जाती है। उस ट्रेन में यात्रा करने का अपना अनुभव एक अलग ही किस्म का होता है। तो ये मेरी यात्रा का अनुभव है, आप अपनी यात्रा का अनुभव भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है प्रश्न 3, और प्रश्न 3 है कि रेलवे किस प्रकार उद्योग और कृषि क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देती है। तो इसका उत्तर है रेलवे उद्योग और कृषि क्षेत्र के सामानों को कम खर्च में एक जगह से दूसरी जगह बहुत बड़े पैमाने पर पहुंचाती है, जिससे इनका विकास सुगम हो जाता है, ठीक। अब चौथा प्रश्न है भारतीय रेल से संबंधित कुछ नई घटनाओं का जिक्र कीजिए। बुलेट ट्रेन, रेलवे का निजीकरण, रेलवे प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ता शुल्क। उत्तर, भारतीय रेल अभी अपने परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। उसके इस परिवर्तन की रास्ते में बहुत सारी नई घटनाएं घटी हैं। जैसे भारत में ट्रेनों की गति को बढ़ाने के लिए बुलेट ट्रेन लाया जा रहा है तथा रेलवे के खर्चे को कम और विश्व स्तरीय बनाने के लिए रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है और रेलवे अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ता शुल्क को बढ़ा दी है। हालांकि इसके कुछ सकारात्मक तो कुछ नकारात्मक प्रभाव भी रेलवे उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले हैं। तो बच्चों, इस तरह से आपके प्रश्न और उत्तर भी कंप्लीट हो गए, तो आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट तो ज़रूर कीजिए। आप लोग का कमेंट बहुत कम आता है, आप लोग कमेंट कीजिए वीडियो के बारे में, ठीक। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।